डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 रेडिकल इक्वेशंस लेके आए हैं और इसमें हम सॉल्व करेंगे कि रेडिकल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले जानते हैं कि रेडिकल इक्वेशन क्या होता है। रेडिकल इक्वेशन हमारे पास कोई मुश्किल काम, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। ये बस हमारे पास इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन के नीचे ही अंदर आता है, ठीक है? जैसे कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है a इंटू एक्स प्लस बी, ये रेडिकल साइन के अंदर आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो x है ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो इस वजह से हम इनको कहते हैं कि रेडिकल इक्वेशंस हैं। यहाँ पे हमने लिखा है टाइप वन, तो इस किस्म के इक्वेशंस को हम कहते हैं टाइप वन। ये बेसिकली हमारे पास टाइप वन के क्वेश्चंस होते हैं। इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आज इसी लेक्चर में हम उसी क्वेश्चन पे बात करेंगे कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3x प्लस फोर इज इक्वल टू 2x प्लस वन। तो अब करना ये है, हमने सबसे पहले इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना है। तो ये याद रखें, जब भी हमारे पास कोई रेडिकल साइन हो उसको ख़त्म करना हो तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका स्क्वायर ही लेना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, ठीक है? 3x प्लस 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास ये है, ठीक है? अभी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल हो जाएँगे, ठीक है? इधर इसको हम ओपन करेंगे, ये चूँकि फ़ॉर्मूला है तो ये ओपन होगा। इधर आ जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 इंटू x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। अब फ़ॉर्मूले में जो कि हमारे पास आता है 2, 2 a हमारे पास क्या है 2x है और b हमारे पास क्या है 1 है। तो मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे, 3x प्लस 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 4 4 1 ज़ा 4 x आ जाएगा। अब क्या करना है, इस इक्वेशन की ये साइड हमें यहाँ पे लिखना है, इसको इधर लिखना है, चूँकि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसको हम हमेशा इस साइड पे रखते हैं। तो हम यहाँ पे एक और लिखेंगे, और अब हम लिख सकते हैं इस और की वजह से इस साइड को हम इधर लिखेंगे, 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है? हमने और कुछ नहीं किया है, सिर्फ़ इस पूरे पॉलीनॉमियल को इक्वेशन के इस तरफ लिखा और इस वाले को इक्वेशन के इस तरफ लिखा। हमने कोई साइन चेंजिंग का काम नहीं किया है, साइन चेंजिंग का काम अभी करते हैं, ठीक है? अब हम करेंगे बाय शिफ्टिंग बाय शिफ्टिंग टर्म्स। अब हम इन दोनों टर्म को इधर लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब इनके साइड चेंज होंगे, 4x का स्क्वायर एज़ इट इज़ प्लस 4x एज़ इट इज़। इधर जो 3x है वो इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर प्लस 1 है तो 4 इधर आके माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर एज़ इट इज़, ये 4x में से 3x निकल जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे देखना है कि क्या हमारा ये पॉलिनॉमियल, हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन हल हो सकता है या नहीं। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस 3 4 ज़ा 12 माइनस 12। ये पार्ट मैं यहाँ पे आपके सामने करता हूँ बोर्ड पे ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या है, माइनस 12 आ गया। तो अब 12 के फैक्टर्स निकालते हैं, फिर इन्हीं फैक्टर्स को ऐड करके फिर देखते हैं प्लस x आता है या नहीं, ठीक है? मिड टर्म ब्रेकिंग जिसको कहते हैं ना। 12 इंटू 1, इन दोनों में कोई एक नहीं माइनस होना है क्योंकि इधर रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इधर हमारे पास x है, कोई भी एक माइनस करे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? दूसरा क्या होगा, इस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 इंटू 2, ठीक है? कोई एक माइनस हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा प्लस x तो इन दोनों से नहीं आता है। फिर देखते हैं, फिर 3 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। अब ये कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स आ गए, 3 एंड 4।
अगर हम +4 में से -3 निकालें तो प्लस 1 एक्स बच जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 को प्लस रखेंगे और 3 को माइनस रखेंगे। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट भी सही आएगा और इधर हमारा एडिशन भी सही होगा। तो हम लिखते हैं 4x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे क्योंकि 4x दोनों में कॉमन है, तो हमने 4x कॉमन निकाला, इधर रह गया x प्लस 1 माइनस 3 हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इधर आ जाएगा। अगेन टेकिंग कॉमन, अगेन हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। चले अगेन कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, x प्लस 1 हमने निकाला कॉमन, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमारे पास अभी दो फैक्टर्स आ गए, दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों जीरो के बराबर हैं। तो हम पहले एक को जीरो के बराबर लेते हैं, फिर दूसरे को जीरो के बराबर लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है, ये हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये x प्लस 1 है। फर्स्ट वी नीड टू कंसिडर x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 1 जो है उस तरफ जाके -1 हो जाएगा और ये हमारा एक रिजल्ट तो ये आ गया। ठीक है, नाउ वी फाइंड सेकंड रिजल्ट, दैट इज 4x minus 3 equal to 0 एंड बाय सिंप्लीफाइंग 3 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा और 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, ठीक है, यहाँ हमने यह करना है कि इस x और इस x को गिवन इक्वेशन या गिवन कंडीशन में हमने पुट करना है, क्या वो हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। रेडिकल इक्वेशन में बेसिकली बाज़ औक़ात ऐसे रूट्स आते हैं जो हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो उनको फिर हम कहते हैं कि वो हमारे रूट्स जो हैं वो एक्सट्रानियस रूट्स होते हैं। वो हमारे पास हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते या वेरीफाई नहीं करते। तो ये प्रोसेस भी हम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। बाकी जितने भी हमारे पास टाइप्स होते हैं उन सब में करते हैं ये, हमारी इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, लेकिन सिवाय इस रेडिकल इक्वेशन की यहाँ पे बाज़ औक़ात वो वेरीफाई नहीं कर पाते, तब हम इनको कहते हैं ये एक्सट्रानियस रूट्स हैं। ठीक है, वी हैव x इज इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -1 जब हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन गिवन इक्वेशन। जब हमारे पास कोई गिवन इक्वेशन मिसाल के तौर पर यह है, इसमें हम ज़ीरो पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, लिखते हैं हम 3 इंटू एक्स क्या है -1 प्लस 4 इक्वल टू 2 -1 प्लस 1। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा कंडीशन वेरीफाई होता है या नहीं। तो ये आ जाएगा 3 वन ज़ा 3, तो ये आएगा -3 प्लस 4 इक्वल टू -2 प्लस 1। तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा -1, तो ये 1 निकल जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस। तो क्या आप मानते हैं कि 1 प्लस वाली इज इक्वल टू -1? तो नहीं मानते, इसका मतलब ही ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ही ये एक्सट्रानियस रूट्स आया, एक्सट्रानियस रूट आया, एक्सट्रानियस रूट आया। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब दूसरा हम देखते हैं, जब हमारे पास इफ वी हैव secondly we have x is equal to, क्या हमारे पास है 3/4 मीन्स क्वार्टर है। ठीक है, पुटिंग इन गिवन इक्वेशन, पुटिंग इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, तो क्या हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3, x क्या है 3/4 प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 3/4 प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 ज़ा ये आ जाएगा 9, 9/4 प्लस 4 इक्वल टू 3 2 ज़ा 6/4 प्लस 1। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4, 9 प्लस 1 है तो 4 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ये भी 4 आ जाएगा, तो ये 6 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। ये ऊपर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट, और उधर आके हमारे पास क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4।
ये 5 जो है ये 5 का 25 जो है 5 का स्क्वायर रूट है और 4 जो है 2 का स्क्वायर रूट है तो निकल जाएँगे और ये दोनों जब सिम्प्लीफाई हो जाएँगे तो ये भी 5/2 हमारे पास इस दफ़ा जो रूट हमने पुट किया है x इज़ इक्वल टू 3/4 इसने हमारे इक्वेशन को सैटिस्फाई किया। तब हम कहते हैं कि x का सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास है 3/4 ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे रेडिकल साइन आपको जहाँ भी मिले कोई रेडिकल साइन होगा उसकी वेरिफिकेशन आपने हर सूरत में करनी होती है ठीक है। तो मज़ीद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं इसी टाइप का है उसको भी हम सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।